टिहरी से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पानी के तेज बहाव की वजह से जमीन का कटाव हो गया। सड़क किनारे मौजूद दुकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इलाके में बिगड़ते हालातों को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को राहत के काम में लगाया गया है। बूढ़ा केदार इलाके में पानी के तेज बहाव से लोग सहम गए हैं। टिहरी में लैंडस्लाइड की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया है। मकान के पीछे से हुए भूस्खलन में दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक आए मलबे में एक महिला दब गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। बालगंगा नदी के विकराल रूप धारण करने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भारी बारिश की वजह से अचानक भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। गंगा नदी उफान पर बहने लगी और गंगोत्री धाम में स्नान घाट जलमग्न हो गए। गंगोत्री मंदिर समिति और प्रशासन ने अनाउंसमेंट करके आम लोगों और श्रद्धालुओं को नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। केदारनाथ धाम में भी बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम के रास्ते हुए लैंडस्लाइड में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हो गया है। सड़क के बड़े हिस्से भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रोका गया है। श्रद्धालु पैदल सफर तय कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पंचगंगा नदी का जलस्तर 47 फीट तक पहुंच गया है। कोल्हापुर रत्नागिरी स्टेट हाईवे पर पानी पहुंच चुका है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जूनागढ़, सूरत, वडोदरा और भरूच में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नवसारी में भी सैलाब का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। एमपी के रायसेन में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां पर स्कूली बच्चों को छोड़कर वापस आ रहा ऑटो पानी के तेज बहाव में बह गया। ऑटो चालक ने समय रहते ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। ऑटो में अगर स्कूली छात्र होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदियों का जलस्तर बढ़ने से पुल टूट चुका है। पहाड़ों पर पानी के तेज बहाव की वजह से कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में पानी का स्तर बढ़ गया है। झील का पानी बढ़ने की वजह से पुल डूब गया है। तो वहीं इस पुल की मदद से बच्चे स्कूल जाया करते थे, लेकिन पुल पर पानी आ जाने की वजह से बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मलयासू पुल के डूबने से कोटली, बांसी और मोलदा गांव का संपर्क भी टूट चुका है। ना कोई हमारे रूस के हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन से ही रूसी इलाके में हमला कर रहा है। वहीं रूस के जवानों ने भी ड्रोन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमले को लेकर पहले से अलर्ट रूसी जवानों ने यूक्रेन के ठिकाने पर जमकर हमला किया, जिसमें कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन के इलाकों में रशिया के जवान जमकर हमला कर रहे हैं। वहीं अब हथियारों के साथ रूस ने यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल रूस के जवानों ने यूक्रेन के इलाके में लाखों लीफलेट गिराए हैं। जवानों ने MLRS सिस्टम से कई रॉकेट दागे, लेकिन वीडियो में आप देख रहे हैं इस रॉकेट में हथियार नहीं है, बल्कि इसमें प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर रखे गए। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की वायुसेना जमकर कहर बरपा रही है। हमले का ताजा वीडियो सामने आया है। दरअसल रूसी वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के इलाकों में जमकर हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले में भारी नुकसान की भी खबर है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर मिसाइल दागता हुआ दिख रहा है, जिसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाया है।
यूक्रेन के खिलाफ जंग में रशिया के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। इन हालातों को देखते हुए रूस अपनी सेना में भारी संख्या में जवानों की भर्ती कर रहा है। आपको बता दें कि भर्ती किए गए जवानों को लगातार हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉस्को के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, जहां जवानों को कई आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल के जवान कहर बनकर टूट रहे हैं। पूरे गाजा के अंदर हमास के ठिकाने को चुन चुनकर आईडीएफ के जवान तबाह कर रहे हैं। जमीनी सैन्य कार्रवाई में अब तक हमास के सैकड़ों टनल को तबाह किया जा चुका है। वहीं कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने एक और सुरंग को तबाह कर दिया है, जिसे आतंकियों के छिपने के लिए बनाया गया था। वही सुरंग से आतंकियों के रखे गए मिसाइल और हथियार भी बरामद हुए हैं। अब आपको एक ऐसी तस्वीर हम दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा। ऐसी तस्वीरें अपने आप में पहली बार देखी होंगी। ये देखिए, सड़क पर दिख रहा ये ढेर किसी कचरे या किसी चारे का नहीं है, ये नोट हैं। तो कहा जा रहा है कि कानपुर की एक सड़क पर करोड़ों रुपए के नोटों की कटिंग मिली है। नोटों की उनको इतना बारीक काटा गया है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। कानपुर जिले के मेडुवा गांव में नोटों की एक कतरन मिली है। मामले में पुलिस का कहना है कि वो नोटों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। ये नोट असली है या नकली, इसकी जांच की जाएगी। तो सड़क पर ये कटे हुए फटे हुए नोट मिले हैं और इनको इतना बारीक काटा हुआ है कि समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसकी फॉरेंसिक जांच भी हो रही है कि आखिर ये असली नोट है या फिर नकली नोट है। मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मुंबई में हुई भारी बारिश के बाद नवी मुंबई के शाहबाज गांव में बनी ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। बिल्डिंग में कुल 24 परिवार रहते थे। पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ मौके पर मौजूद है। बचाव अभियान जारी है। मौके पर जेसीबी बुलाई गई है और मलबे को हटाने का काम हो रहा है। मलबे से 52 लोग सुरक्षित बाहर निकले। मलबे में फंसे 2 लोगों को बचाया गया और अभी भी 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। यूपी के बलिया में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ स्कूल के बच्चों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई। इसमें तकरीबन 15 छात्र सवार थे। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हैं। इनमें से 3 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच जंग हो गई। इस बार बदला लेने के लिए 2 कैदियों पर हमला हुआ है, जिसमें दोनों कैदी घायल हो गए। ये मारपीट जेल के फोन रूम में हुई है। इससे पहले अप्रैल में तिहाड़ जेल में मारपीट का एक मामला सामने आया था। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। यहां पर नक्सलियों ने 2 हाईवा को आग के हवाले कर दिया। जंगल में बीती रात करीब 1 बजे टीएसपीसी संगठन के उग्रवादियों ने 2 हाईवा गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद हाईवा धू कर जलने लगा। गोंडा में एक स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हो गईं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फातिमा स्कूल के अंदर और बाहर घूमते हुए तेंदुए का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें तेंदुआ स्कूल परिसर के अंदर और बाहर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के अलीगढ़ में एफडीए ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। यहाँ आटे की फैक्ट्री में पत्थर का चूरा मिलाया जा रहा था। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी के अलीगढ़ में एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ कि सबके होश उड़ गए। एफडीए की टीम ने अलीगढ़ में एक आटा फैक्ट्री पर छापा मारा तो यहाँ आटे के साथ 400 किलो सेल खड़ी की बोरियां मिली। माना जा रहा है कि सेल खड़ी यानी पत्थर के चूरे को आटे में मिलाया जा रहा था। एफडीए के अधिकारी दीनानाथ यादव ने बताया कि मौके पर 12 क्विंटल तैयार आटा और 4 क्विंटल सेल खड़ी मिली। सेल खड़ी नॉन एडिबल प्रोडक्ट है जो बिल्कुल भी खाने की चीजों में नहीं मिलाया जा सकता। अगर इसका इस्तेमाल खाने के तौर पर किया गया तो सेहत पर खतरनाक असर डाल सकता है। शरीर के लीवर और किडनी पर असर डाल सकता है। फूड में मिलाना किसी भी रूप में वो परमिसेबल है ही नहीं, बिल्कुल वो प्रोहिबिटेड है। मामले के खुलासे के बाद अधिकारियों ने कंपनी को एक नोटिस भी जारी किया है। मार्केट से पूरा सामान वापस मंगाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में मार्केट से आटा वापस नहीं मंगाया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी न्यूज़।